सही जगह पर निवेश किया गया पैसा आपकी जिंदगी बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज का टॉपिक आप सबके लिए बहुत खास है। आपने म्यूचुअल फंड का नाम तो सुना है, पर आप म्यूचुअल फंड के बारे में ठीक से नहीं जानते। और यही कारण है कि जब भी कोई आपसे म्यूचुअल फंड के बारे में बात करता है तो आप उसको सही जवाब नहीं दे पाते हैं, और जिसका परिणाम होता है कि आप एक क्लाइंट खो देते हैं। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड क्या है, यह कैसे काम करता है, इसमें कौन कौन से चार्जेस लगते हैं, कहां पर निवेश करना सुरक्षित होता है म्यूचुअल फंड में, और इसके साथ साथ हम यह भी जानेंगे कि कैसे म्यूचुअल फंड की जानकारी इंश्योरेंस एजेंट के लिए उपयोगी है। दोस्तों ध्यान से सुनिए, यह वीडियो आपको अपने ग्राहकों को म्यूचुअल फंड के बारे में बेहतर तरीके से समझाने में मदद करेगा। अगर आप एक इंश्योरेंस एजेंट हैं तो आपके पास ऐसे कई ग्राहक होंगे जो अपने पैसे को बढ़ाने के तरीके ढूंढ रहे हैं। ऐसे में अगर आप उन्हें म्यूचुअल फंड के फायदे, नुकसान और इसकी कार्यप्रणाली के बारे में सही जानकारी देंगे तो आप न केवल उनकी मदद करेंगे बल्कि उनके साथ एक मजबूत रिश्ता भी बना पाएंगे। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और इसे अपनी एजेंसी की स्ट्रेटजी में शामिल जरूर करें। और हां, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि क्या आपने पहले कभी अपने ग्राहकों को म्यूचुअल फंड का सुझाव दिया है? अगर हां, तो अपना अनुभव नीचे कमेंट में जरूर शेयर करें, और अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया यह भी आप मुझे कमेंट करके बताएं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझते हैं कि म्यूचुअल फंड आखिर है क्या। आसान शब्दों में म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट का तरीका है जिसमें कई लोग अपने पैसे को एक जगह इकट्ठा करते हैं। यह पैसा एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किया जाता है, जो इसे अलग अलग जगह जैसे शेयर बाजार यानी कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, गोल्ड और दूसरे एसेट्स में निवेश करते हैं। इनका उद्देश्य होता है निवेशकों को ज्यादा से ज्यादा रिटर्न देना। मान लीजिए 100 लोग हैं और हर कोई 10,000 रुपए निवेश करता है। इस तरह से कुल पैसा यानी कि 10 लाख रुपए हो जाता है। यह पैसा एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किया जाता है, जिसको स्टॉक्स और बॉन्ड्स में लगाया जाता है। इस प्रकार निवेशक को डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के झंझटों से बचने का मौका मिलता है। यानी कि अगर निवेशक डायरेक्ट शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो उनको लॉस भी हो सकता है, ज्यादा लॉस हो सकता है, क्योंकि उनको जानकारी नहीं है। लेकिन एक फंड मैनेजर को जानकारी होती है, वो आपके फंड को मैनेज करता रहता है। क्या आप जानते हैं कि सितंबर 2024 तक भारत में म्यूचुअल फंड का AUM यानी कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 46 लाख करोड़ का हो चुका था। यह दर्शाता है कि लोग अब म्यूचुअल फंड को अपने फाइनेंशियल प्लान का हिस्सा बना रहे हैं। और आपने देखा भी होगा, जब भी कोई इंश्योरेंस एडवाइजर अपने क्लाइंट को पॉलिसी समझाने के लिए जाते हैं तो क्लाइंट हमेशा यही कहता है कि म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस से ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं, यानी कि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन अगर आपको जानकारी नहीं है म्यूचुअल फंड की, तो आप अपना एक प्रोस्पेक्ट यानी कि जो आपका एक क्लाइंट बन सकता था, एक कस्टमर बन सकता था, उसको आप खो देते हैं। अब आप मुझे बताइए, क्या आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं? अगर हां, तो कौन सी स्कीम में निवेश करते हैं? और अगर नहीं, तो क्या कारण है कि आप निवेश नहीं करते? नीचे कमेंट करें, मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। इसे समझने के लिए 4 आसान स्टेप्स को ध्यान में रखें। पहला, पैसे का पूल बनाना यानी कि मनी पूलिंग। निवेशक यानी कि जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको निवेशक कहा जाता है। निवेशक अपने पैसे को म्यूचुअल फंड स्कीम में डालते हैं। यह पैसा मिलकर एक बड़ा फंड बनता है। दूसरा दोस्तों, फंड मैनेजर द्वारा निवेश। फंड मैनेजर इस पैसे को अलग अलग जगह जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स और अन्य सिक्योरिटीज में लगाते हैं। और तीसरा है दोस्तों, डाइवर्सिफिकेशन। म्यूचुअल फंड का एक बड़ा हिस्सा यह भी है कि आपका पैसा एक जगह नहीं लगता, बल्कि इसे अलग अलग जगह निवेश किया जाता है, जिसमें रिस्क कम हो जाता है। और चौथा दोस्तों, रिटर्न्स और NAV। जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपको यूनिट्स दी जाती हैं। हर यूनिट की एक वैल्यू होती है जिसे NAV यानी कि नेट एसेट्स वैल्यू कहते हैं। जैसे जैसे फंड की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे आपकी यूनिट्स की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। अगर आपने 10,000 का निवेश किया है और एक यूनिट की वैल्यू यानी कि एक NAV की वैल्यू 20 रुपए है, तो आपको 500 यूनिट मिलती है। और अगर बाद में NAV की वैल्यू 20 रुपए से बढ़कर 25 रुपए हो जाती है, तो अब आपके 500 यूनिट्स की वैल्यू 12,500 हो जाती है। अब समझते हैं कि इंश्योरेंस एजेंट के लिए म्यूचुअल फंड की जानकारी रखना क्यों जरूरी है। सबसे पहला कारण दोस्तों, नए ग्राहकों को जोड़ने का मौका मिलता है। अब
आप म्यूचुअल फंड के बहाने आप किसी कस्टमर के पास जा सकते हैं, उसके घर में एंट्री ले सकते हैं, उसको पॉलिसी समझा सकते हैं। बात आपने म्यूचुअल फंड से शुरू की और बाद में आप जाकर उसको इंश्योरेंस पॉलिसी बेच सकते हैं। यानी कि नए ग्राहक को जोड़ने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है कि आप म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट बता के आप कस्टमर के पास जाके एंट्री ले सकते हैं। आप अपने ग्राहकों को इंश्योरेंस के साथ म्यूचुअल फंड की जानकारी देकर उनका विश्वास जीत सकते हैं। दूसरा दोस्तों, ग्राहकों की जरूरत पूरी करें। आजकल ग्राहक केवल इंश्योरेंस नहीं बल्कि ऐसे प्लान चाहते हैं जो उनकी वेल्थ को भी बढ़ाए। और तीसरा दोस्तों, प्रोफेशनल ब्रांडिंग। अगर आप अपने ग्राहकों को म्यूचुअल फंड के बारे में सही जानकारी देंगे तो आप खुद को एक फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पर स्थापित कर सकते हैं। और चौथा दोस्तों, कस्टमर रिटेंशन। जब आप अपने ग्राहकों को अलग अलग जगह इन्वेस्ट कराएंगे तो वे लंबे समय तक आपके साथ जुड़े रहेंगे। बहुत सारे लोग आज भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे दर्शक हों जो अपने पैसे को सुरक्षित और स्मार्ट तरीके से बढ़ाना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड आपके सपने को साकार करने का एक शानदार जरिया हो सकता है। अब समझते हैं दोस्तों, म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। इसे मुख्यतः 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला, इक्विटी फंड। ये फंड आपका पैसा मुख्यतः शेयर मार्केट में लगाते हैं। ये फंड हाई रिटर्न के लिए होते हैं, लेकिन रिस्क इसमें कुछ ज्यादा होता है। अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं और रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, तो यह अच्छा विकल्प हो सकता है। दूसरा दोस्तों, डेथ फंड। यह फंड आपका पैसा सरकारी बॉन्ड, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज और डिबेंचर्स में लगाते हैं। अगर आपको सुरक्षित निवेश चाहिए तो डेथ फंड एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। तीसरा है दोस्तों, बैलेंस्ड और हाइब्रिड फंड। यह फंड आपके पैसे को इक्विटी और डेथ दोनों में लगाते हैं। यह उन निवेशकों के लिए है जो थोड़ा जोखिम लेना चाहते हैं लेकिन स्थिरता भी चाहते हैं। और चौथा है दोस्तों, लिक्विड फंड। ये फंड शॉर्ट टर्म निवेश के लिए होते हैं और जल्दी पैसा निकालने की सुविधा देते हैं। अगर आपको अपने पैसे की जरूरत 1-2 साल के अंदर है तो लिक्विड फंड का चुनाव कर सकते हैं आप। अब बात करते हैं कि कहां पर निवेश करना सुरक्षित होगा। इसका जवाब आपके निवेश के उद्देश्य और जोखिम सहने की क्षमता पर निर्भर करता है। अगर आपका लक्ष्य लंबी अवधि का है तो 5 से 10 साल के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, इक्विटी फंड में निवेश करें। ये फंड समय के साथ अच्छे रिटर्न देते हैं। तीसरा, अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं तो भी आप यहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और चौथा, डेथ फंड या बैलेंस फंड में आप निवेश कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लिक्विड फंड सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। निवेशकों के लिए सुझाव, सिप यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए निवेश करें। इससे मार्केट के उतार चढ़ाव का जोखिम कम होता है। याद रखें, म्यूचुअल फंड मार्केट लिंक प्रोडक्ट है, यानी इसमें बाजार के उतार चढ़ाव का असर हो सकता है। इसलिए निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें और अपनी जोखिम सहने की क्षमता को ध्यान में रखें। हम एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है और इसका उद्देश्य आपको जानकारी प्रदान करना है, न कि किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए आपको प्रेरित करता है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखें, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर नई जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और अपने ग्राहकों को सही जानकारी देकर उनकी जिंदगी आसान बनाएं। धन्यवाद। आपके अनुसार कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम सबसे बेहतर है और क्यों, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।